मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर का। ये 5th लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर हमने कवर कर लिए। तो पहली न्यूज़ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट WHC लिस्ट। चैनल को अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम अब जाने वाले हैं पूरी न्यूज़ में। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ओरका ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूड हुआ है यूनेस्को के अंडर अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। इसकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज़ है और 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है और कुछ मिक्स साइट है। यहाँ पे हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप अप्रोच है जो जाता है बियॉन्ड प्रिजर्वेशन, जो होता है फिजिकल इन्वायरमेंट का, और ये फोकस करता है ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, जो कि टेंजिबल हो और इनटेंजिबल क्वालिटीज़ हो। ठीक है, ये फोकस करता है प्रिजर्वेशन पे और यहाँ पे एफर्ट्स रेज करे जाते हैं, लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ाई जाती है और स्कीम में इनोवेटिव स्कीम्स लेके आते हैं ये लोग। ग्वालियर जो है इस्टेब्लिश हुआ था 9th सेंचुरी में और उनका रूलर था गुर्जार प्रतिहार राजवंश। तोमर बघेल कछवाहो और शिंडियास। तो ये जो प्लेस है ग्वालियर, ये जाना जाता है पैलेसेस के लिए और टेम्पल्स के लिए, जिसमें एक मंदिर आता है सास बहू के मंदिर। और का जो लोकेट है वो बुंदेलखंड रीजन में है मध्य प्रदेश का, और ये 16th सेंचुरी में कैपिटल थी बुंदेला डायनेस्टी की। तो फेमस स्पॉट क्या है टाउन के? एक तो जहांगीर महल है, एक रामा राजा महल है और लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। यहाँ पे इंक्लूजन हुआ है WHC, मतलब कि आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जो होते हैं केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टोरिक स्पॉट्स जो कि इंस्क्राइब्ड हो आर्ट में और वो विजिबल होंगे। यूनेस्को सजेस्ट करता है बेस्ट मेजर्स और रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट होना चाहिए इन जगहों के लिए। तो कुछ जगहें देख लेते हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज में कल्चरल साइट, एक नेचुरल साइट और एक मिक्स साइट। ठीक है, तो कल्चरल साइट बिल्कुल सर्कल डॉट पे होगा। नेचुरल साइट आप देख सकते हो स्क्वायर शेप में, और जो स्टार है वो आपका मिक्स साइट है। तो उत्तराखंड से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से। नंदा देवी है जो आपका नेचुरल साइट है और यहाँ पे एक ही है, आप देख सकते हो उत्तराखंड का मैप जो है। फिर यहाँ से अगर मैं जाऊँ चंडीगढ़ जो वेस्ट में पड़ता है, उसमें आपका जो साइट है वो है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बिशर। ठीक है, फ्रेंच में कुछ है, कल्चरल साइड है अगेन। अगर मैं चंडीगढ़ से जाऊं आपका दिल्ली, तो दिल्ली में आपको कल्चरल साइट कौन कौन सी मिलेगी? हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से दिल्ली से अगर मैं जाऊँ राजस्थान, जो कि वेस्ट साइड में बिल्कुल, तो राजस्थान में आपका यहाँ पे आप देखो तो आपको मिलेगी एक नेचुरल साइट जिसका नाम है काला दियो नेशनल पार्क। फिर कल्चरल साइट के नाम पे जंतर मंतर जयपुर में है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो चित्तौड़गढ़ है, कंबलगढ़ है, रतनतंबोर है और अम्बेर सम क्लस्टर है जो जैसलमेर और गिरांव में है। ठीक है, और जयपुर में है। अगर मैं राजस्थान से गुजरात में जा रहा हूँ तो चंपमनर और पवागढ़ है जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ये भी कल्चरल साइट है। रानी की वन है और हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है। गुजरात से अगर मैं जाता हूँ महाराष्ट्र की साइड पे, अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है, कल्चरल साइट है, आपको पता ही है। अजंता एलिफेंटा केव्स है जो मुंबई में है, और अजंता एलोरा हमने देख रखा है कि ये इधर है और औरंगाबाद के पास है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है जो कि जाना जाता है विक्टोरिया टर्मिनस, ये भी महाराष्ट्र में है और मुंबई में है। ये वेस्टर्न घाट नेचुरल साइट है। और आपका फिर विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंजेम्बल ऑफ मुंबई है। अगर मैं मुंबई से जा रहा हूँ गोवा, तो मैं साउथ में जा रहा हूँ बिल्कुल, तो यहाँ पे कल्चरल साइट कौन सी है? चर्चेज एंड कन्वीनियंस ऑफ गोवा,
उसके बाद फिर मैं जाता हूँ कर्नाटका, बिल्कुल साउथ में। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो हम्पी में, हम्पी आपको याद होगा विजयनगर एम्पायर का था, जो हमने पहले ही पढ़ लिया लेक्चर में, तो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो दोबारा से। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जो पट्टडकल है, और फिर नेचुरल साइट है वेस्टर्न घाट की। केरला में नेचुरल साइट ही है सिर्फ, जो कि वेस्टर्न घाट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे कल्चरल साइट है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम, फिर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स और आपका माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। और अगर बात करूँ आपकी नेचुरल साइट की तो वेस्टर्न घाट है। मध्य प्रदेश से तो बाद में आएंगे, पहले इसका ओडिशा देख लेते हैं। ओडिशा में आपका कल्चरल साइट है सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश देख लेते हैं। अब मध्य प्रदेश में 3 कल्चरल साइट है, खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, आई थिंक कृष्ण वन ने बनाया था ये। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो सांची में है, सांची स्तूपा का जो ये बुद्धा का जो एक तरह से मॉन्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। और यहाँ पे भीमटेका रॉक शेल्टर है, तो भीमटेका एक आई थिंक एक। और वेस्ट बंगाल की तरफ अगर हम जाए तो यहाँ पे एक नेचुरल साइट है, वो है सुंदरबंस नेचुरल पार्क, बहुत बड़ा है ये सुंदरबंस, वेटलैंड में भी आता है ये रामसर कन्वेंशन के अंडर। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम जाए नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो पहले हम असम देख लेते हैं, जिसमें नेचुरल साइट है काजीरंगा नेचुरल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैं सिक्किम की तरफ जाऊं तो यहाँ पे एक मिक्स साइट मिलेगी, जहाँ पे कंचनजंगा एक जगह है और वहाँ पे नेशनल पार्क भी है। अगर मैं जाऊँ आपकी बिहार की तरफ, मतलब थोड़ा और यूपी के साइड में जाऊँ, तो यहाँ पे महाबोधि टेम्पल है, कॉम्प्लेक्स है बोध गया का, और आर्कियोलॉजिकल साइट है नालंदा महावीरा का, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट साइट है कल्चरल साइट, आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ अब इसको मैप को हमने पूरा फिनिश कर लिया है, हमने देख लिया है क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। स्ट्रीट हॉक कल्चर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिंगापुर में बहुत पॉपुलर है, और ये वाइब्रेंट स्ट्रीट हॉकर कल्चर है जो डेजिग्नेट होता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो यूनेस्को के द्वारा है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में बड़ी सारी चीज़ें आती है, जो प्रैक्टिसेस है, रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है, नॉलेज है, स्किल है, या ये इसमें ये भी आ सकता है इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्ट, आर्टिफैक्ट्स या कल्चर स्पेस जो कि एसोसिएट हो किसी चीज़ से, किसी कम्युनिटी से, किसी ग्रुप से, या किसी इंडिविजुअल जो रिकग्नाइज करता है कल्चरल हेरिटेज। एग्जांपल क्या है इंटेलिजिबल हेरिटेज का, जैसे ओरल ट्रेडिशन हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, लोकल लैंग्वेज हो गया, ट्रेडिशनल स्किल्स हो गया। तो इंटेंजिबल की बात करते हैं। अब टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है जो फिजिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मेंटेन्ड होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन सोसाइटी में। इसमें आर्टिसन क्रिएशन आता है, बिल्डिंग्स आती है जो बहुत पुरानी है, मॉन्यूमेंट्स है, या फिजिकल और टेंजिबल प्रोडक्ट्स है जो ह्यूमन क्रिएटिविटी को दर्शाता है, और ये कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रहता है। हॉका सेंटर्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन है सिंगापुर की मल्टी कल्चरल सोसाइटी का, जहाँ पे स्टॉल्स जो सेल कर रहे हैं चीप और डिलीशियस फूड सर्व कर रहे हैं, जो कि चाइना का है, मलयालय का है और इंडियन ओरिजिन का है। सिंगापुर की गवर्नमेंट आती है अंडर नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी, जिनने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है ताकि ये हॉकर कल्चर को जीवित रख सके। यहाँ पे ये सेटअप करते हैं इंक्यूबेशन स्टॉल प्रोग्राम और हॉकर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हर किसी के पास हो, और वो एस्पायर करते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रीट हॉकर्स को कि वो उनके पास रेलेवेंट स्किल्स हो। तो अब सिंगापुर की बात ही कर ली हमने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, तो हम इंडिया की कैसे ना बात करें। तो यहाँ पे इंडिया का कुछ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है जो इंस्क्राइब्ड है यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। तो पहला है केरला, साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। मोडियाट्टू ये एक रिचुअल थिएटर फॉर्म है केरला का,
जो कि माइथोलॉजिकल टेल पे बेस्ड है। काली और दरी का जो इविल किंग है उनकी बैटल पे। ठीक है, यहाँ पे कटियट्टम एक संस्कृत थिएटर है यहाँ पे, जो बहुत पुराना है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। कटियट्टम और मोडियट्टू ये है केरला का। और लद्दाख में बिल्कुल नॉर्थ पे जाते हैं तो यहाँ पे बुद्धिस्ट चांटिंग होती है लद्दाख की, जो कि रेसिटेशन होती है पुराने सेक्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, जो हर दिन चांट होते हैं मॉन्क्स के द्वारा जो वहाँ पे मोनेस्ट्रीज में रह रहे हैं। और बड़े सारे जो बुद्धिज़्म के डिफरेंट सेक्ट्स हैं ट्रांस हिमालयन रीजन में, लद्दाख में, वहाँ पे भी होता है। अब नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, बिल्कुल मणिपुर में जा रहे हैं हम। संकीर्तन ये एक आर्टिस्टिक मैनिफेस्टेशन है मणिपुर वर्शिप का। अब वेस्ट में जा रहे हैं हम पंजाब की तरफ। थातेडस ऑफ जंदियाला गुरु, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, आप इसको एक बार चेक करो ना। ये क्राफ्ट है इन लोगों का जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स इन पंजाब। नेक्स्ट जो है वो राजस्थान है। कलबेली एक डांस है जो एक्सप्रेस करता है कलबेली कम्युनिटी को, जिनका स्नेक चार्मर्स पे है उनका जो लाइफ है। रामानन ये उत्तराखंड में हम जा रहे हैं, आगे नॉर्थ में जा रहे हैं हम। रामानन एक वेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर है जो हर साल होता है कोटियाड टेम्पल में, जो भूमियल देवता चमोली डिस्ट्रिक्ट का होता है, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में होता है। और रिसेंटली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ग्लेशियर बर्स्ट भी इसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उत्तराखंड के। रामलीला ये हम सबको ही पता है रामलीला क्या है, जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण, ये उत्तराखंड में भी प्रेवलेंट है, उत्तर प्रदेश में भी प्रेवलेंट है। वैसे तो परफॉर्मेंस होता है रामायण एपिक का, और बड़ी सारी सीरीज जिसमें सॉन्ग, नरेशन और डायलॉग सारे होते हैं। ये अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया दशहरा के टाइम पे होता है ये सेलिब्रेट हर साल। और ये रिचुअल कैलेंडर जो इसमें पड़ता है वो ऑटम पड़ता है। अदर एलिमेंट्स कॉमन इन इंडिया क्या क्या हैं कॉमन इंडिया में? एक तो नवरोज़ है, ये आपका पर्शिया ज़ोरास्ट्रियन और ईरानी ज़ोरास्ट्रियन का फेस्टिवल है, जो जहाँ पे ये सारी कम्युनिटी फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। फिर आता है वैदिक चांटिंग, ये यहाँ पे वेदास चांट करे जाते हैं, जो संस्कृत पोएट्री, फिलोसॉफिकल डायलॉग्स, मिथ, रिचुअल, इनकैंटेशन जो डेवलप हुए हैं कंपोज हुआ आर्यन के द्वारा 3500 साल पुराने, वो यहाँ पे होते हैं चांट। और यहाँ पे ये रिगार्ड करते हैं हिंदूज़ का एक एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, और ये बहुत सीक्रेट है टू द रिलीजन। और वेदास एम्बॉय करते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कल्चरल ट्रेडिशन, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुंभ मेला सबको ही पता है, कुंभ मेला मास कॉन्ग्रेगेशन होता है जहाँ पे हिंदू पिलग्रिम्स आते हैं, गैदर होते हैं और डुबकी लगाते हैं गंगा रिवर पे। और ये लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग बोला जाता है वर्ल्ड में, और ये 4 टाइम्स सेलिब्रेट होता है एवरी 12 ईयर्स। और जो साइट होती है ये रोटेट होती है बिटवीन 4 पिलग्रिमेज प्लेसेस, और ये 4 सीक्रेट रिवर पे देखी गई है। ठीक है, तो इलाहाबाद और हरिद्वार इनमें तो गंगा ही बहती है, इलाहाबाद में तो यमुना भी मर्ज होके आ जाती है। उज्जैन जो एमपी में है वहाँ पे शिप्रा नदी है, और आई थिंक नासिक जो महाराष्ट्र है वहाँ पे भी गोदावरी होगी शायद। अर्ध जो हाफ कुंभ जिसे बोलते हैं वो 2 जगह होती है, हरिद्वार और इलाहाबाद, हर 6th ईयर में। ठीक है, महाकुंभ जो होता है, बड़ा कुंभ जो होता है वो 144 साल के बाद होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रहता है हिंदूज़ के लिए। उज्जैन में कुंभ मेला, जिसको सिमास्ता कुंभ भी बोला जाता है, ये हर 12 साल होता है, जहाँ पर ज़ोडिएक पोजीशन जो जुपिटर का होता है वो लियो में होता है। ये कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड है, तो उसके साइंस के हिसाब से रोटेट होता है ये। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है चाओ डांस है, ये मेजर डांस ट्रेडिशन है ईस्टर्न इंडिया का। यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ चाओ है,
सराई खाला चाओ ऑफ झारखंड, मयूरभंज चाओ ऑफ उड़ीसा और परयलू चाओ ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये पास पास की स्टेट्स है, ईस्ट कोस्ट पर ही लगती है बिल्कुल। अगर आप देखो बे ऑफ बंगाल के पास ही है, ठीक है। यहाँ पे जो ओरिजिन है इनका इंडिजिनियस फॉर्म का, वो मार्शल प्रैक्टिस से आता है, जहाँ पे मास्क यूज़ करते हैं कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने। जो डांसेस होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं बड़े सारे सब्जेक्ट, जैसे लोकल लेजेंड हो गया या एपिक्स हो गया रामायण या महाभारत से, या कोई एब्स्ट्रैक्ट थीम हो गया या फ्लोक लोर हो गया। चाओ डांस इमिटेट करता है रिलीजन फेस्टिवल को, और यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल होता है चैत्रा परवा। जो डांस है वो अकॉम्पनीट होता है लाउड बीट से, और जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे ड्रम और मोराई यूज़ होता है। योगा हम सबको पता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। 21 जून में आई थिंक इंटरनेशनल योगा डे होता है, और ये इंडिया का बहुत पुराना कल्चर है। ये ट्रेडिशनल इंडिया का होलिस्टिक सिस्टम दिखाता है, दर्शाता है, जो फिजिकल, पर्सनल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलनेस की तरफ जाता है, और ये ऑल राउंड यूनिफिकेशन करता है बॉडी, माइंड और सोल का। इसलिए आज भी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, और स्पेशली कोविड टाइम के जहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है, वहाँ पे योगा बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये हमने कवर कर लिया 5th लेक्चर। 6th लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय।